बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बहुत ही हेल्दी से नाश्ते की रेसिपी लेके आए हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल है या फिर आप अपना वेट लूज करना चाहते हैं तो ये नाश्ता आपके लिए बेस्ट रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार सा हम ये ज्वार के आटे से ये हेल्दी सा नाश्ता बनाएंगे और इसके साथ बनाएंगे टमाटर की बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी स्पाइसी सी चटनी। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। ये हेल्दी सा नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने ले लिया है ज्वार का आटा। ये आधा कप हमने लिया है ज्वार का आटा। ज्वार के आटे में फाइबर काफी मिकदार में होता है जिससे कि आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहता है और अगर आपका वेट ज्यादा है तो इसके लिए भी ये बेस्ट है। तो आधा कप हमने इसमें ज्वार का आटा डाला है बॉल के अंदर। अब आधा चाय का चम्मच हम डाल रहे हैं सफेद जीरा। ये सफेद जीरा हाजमे में बहुत ज्यादा काम आता है। अगर आपको हाजमे की प्रॉब्लम है तो आपके लिए बेस्ट है। आधा चाय का चम्मच हमने डाल दिया है नमक और एक छोटे साइज की चॉप की हुई प्याज। प्याज जो है ये भी खून में शुगर को कंट्रोल करती है और आपके कोलेस्ट्रॉल को भी नॉर्मल रखती है। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं आधा मुट्ठी ये फ्रेश हरा धनिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच चॉप की हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च भी हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है और दिल के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है और कुव्वत मुदाफियत को भी शिमला मिर्च जो है बढ़ाती है। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं 2 खाने के चम्मच बंद गोभी। बंद गोभी प्रोटीन फाइबर पोटेशियम और कैल्शियम से भरपूर होती है। हड्डियों के लिए भी हमारे बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। तो 2 खाने के चम्मच हमने डाल दिए इसके अंदर बंद गोभी और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर डालेंगे चॉप की हुई गाजर। गाजर हमारे खून को साफ करती है, खून में से तेजाबियत को भी खत्म करती है। अब हमने 2 चॉप की हुई हरी मिर्ची इसके अंदर ऐड कर दी हैं और 1 खाने के चम्मच हम इसके अंदर डाल रहे हैं ऑलिव ऑयल। अब हम इन तमाम चीजों का गाढ़ा सा बेटर बना लेंगे। जितने पानी की हमें जरूरत होगी उस हिसाब से इसके अंदर पानी डाल के इसका गाढ़ा सा बेटर बना लेना है। बहुत ही हेल्दी सा हमारा ये नाश्ता रेडी हो रहा है। तो अगर आपको हेल्दी से इस नाश्ते की रेसिपी पसंद आ रही है और चैनल पे आप नए भी हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाया करें। इससे फ्यूचर में हम जितनी भी रेसिपीज को अपलोड करेंगे वो आपको आसानी देखने को मिल सकेंगी। जवार के आटे में फाइबर काफी मिकदार में होता है। इस वजह से जिस तरह से आम रोटी बनाई जाती है गंदम के आटे की तरह से इसकी रोटी आसानी से नहीं बनती है, टूटने लगती है। तो इसलिए इसका बेटर बना के हम रोटी बनाएंगे तो वो टूटेगी नहीं और आसानी से बन जाएगी। तो देखिए पानी डालते जा रहे हैं, हम इसका गाढ़ा सा बेटर तैयार कर रहे हैं। बहुत ही हेल्दी सा हमारा ये नाश्ता रेडी हो रहा है। और अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या हाई ब्लड प्रेशर का मसला है आपके साथ तो ये रेसिपी आपके लिए बेस्ट है। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करके आप बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता तैयार कर सकते हैं। देखें ये हमारा बेटर रेडी हो गया है। अब इसको कवर करके और आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। अब इसके साथ हम बना रहे हैं बहुत ही चटपटी सी स्पाइसी सी मजेदार सी टमाटर की चटनी जिसको कि आप काफी लंबे अरसे तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो पैन के अंदर हमने डाल दिया है 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल और फ्लेम को हमने इस वक्त बिल्कुल लो रखा हुआ है। इसके अंदर हम 2 छोटे साइज के टमाटर डाल रहे हैं जिनको के बीच में से कट कर लिया था और 7-8 हमने ले ली है लहसुन की कलियां। तो लो फ्लेम पे टमाटर को और लहसुन को हम कवर करके रख देते हैं ताकि टमाटर की जो स्किन है ये सॉफ्ट हो जाए और लहसुन जो हमने डाला है ये भी गल जाए। तो तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पे रख रहे हैं। 5 मिनट के बाद टमाटर की जो स्किन है ये आसानी से निकल जाएगी। देखिए इस तरह से टमाटर की स्किन को हम निकाल देते हैं। अगर आपके साथ किडनी प्रॉब्लम है या फिर यूरिन इन्फेक्शन है तो टमाटर की स्किन आपके लिए हरगिज भी फायदेमंद नहीं है। तो इसको बिल्कुल रिमूव करके टमाटर को इस्तेमाल किया करें अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो। टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं, इसकी स्किन को हमने अलग कर लिया है। अब टमाटर और लहसुन को हम हैंड मैशर से मैश कर लेते हैं। बिल्कुल मैश कर लेना है इसको। टमाटर सॉफ्ट है, आसानी से हो रहे हैं मैश और लहसुन भी हमारा सॉफ्ट हो गया था। तो अच्छे तरीके से इसको मैश कर लेना है। बहुत ही चटपटी सी स्पाइसी सी ये चटनी बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह हमारी। इसको चाहे तो आप दूसरी रेसिपीज के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। टमाटर और लहसुन अच्छे तरीके से हमारे सॉफ्ट हो गए थे तो इनको हमने मैश कर लिया है। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं आधा चाय का चम्मच पिसी हुई मिर्ची और आधा चाय का चम्मच ही नमक। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे इन दोनों चीजों को भून लेंगे ताकि मिर्च का जो कच्चापन है ये खत्म हो जाए। अच्छे तरीके से मिर्चों को हमने टमाटरों के साथ भून लिया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा हरा मसाला डाल देते हैं। तो हमने प्याज ले ली है, ये छोटे साइज की एक प्याज थी, इसको हमने चॉप कर लिया था। आधी मुट्ठी हमने इसके अंदर डाल दिया है फ्रेश हरा धनिया और 2 हरी मिर्ची हमने चॉप की थी। तो तीनों चीजों को डाल के और मिक्स कर लेना है। बहुत ज्यादा देर तक कुक नहीं करेंगे और बस फ्लेम को कर देंगे ऑफ। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे नींबू का रस।
तो हमारे पास फ्रीज किया हुआ नींबू का रस रखा हुआ था, तो 1 चाय का चम्मच हम ये डाल रहे हैं। अगर आपके पास फ्रेश नींबू हो तो आप फ्रेश नींबू का रस भी डाल सकते हैं। नींबू को मिक्स करेंगे, फ्लेम को कर देंगे ऑफ। तो इस तरह से ये बहुत ही चटपटी सी, स्पाइसी सी, चटखारेदार सी, मजेदार सी हमारी ये टमाटर की चटनी रेडी हो गई है। चाहे तो आप इसको स्टोर कर लें, काफी लंबे अर्से तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर की चटनी हमारी रेडी है और हमने जो बैटर तैयार करके रखा हुआ था ये भी अच्छे तरीके से फूल चुका है। तो अब हम बहुत ही हेल्दी से अपना ये नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो पैन को हमने ऑलिव ऑयल से कर दिया है ग्रीस और फ्लेम को इस वक्त हमने बिल्कुल लो रखा हुआ है। अब ये जो हमारा बैटर है इसको अच्छे तरीके से पैन में फैला देते हैं। अगर आप पराठे को थोड़ा मोटा रखना चाहें तो आप इसकी बैटर की जो लेयर है इसको आप मोटा कर सकते हैं, और अगर बिल्कुल बारीक रखना चाहें तो इसकी लेयर ज्यादा मोटी नहीं रखिएगा। इस तरह से देखें, बैटर को अच्छे तरीके से पैन में फैला देना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हमने इनको एक तरफ से कुक किया था। अब ये प्लेट रख के इसको पलट के है, दूसरी तरफ से हम इसको कुक कर रहे हैं। दोनों तरफ से अच्छे तरीके से इस पे गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो इसका मतलब है ये बहुत ही हेल्दी सा हमारा नाश्ता रेडी हो गया है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं सर्विंग के लिए। लग रहा है ना देखने में बहुत ही ज्यादा मजेदार सा। और इसके साथ हम सर्व कर रहे हैं टमाटर की बहुत ही मजेदार सी, चटखारेदार सी, स्पाइसी सी चटनी। तो इस मजेदार से हेल्दी से नाश्ते को आप ट्राई जरूर कीजिएगा। कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर मजीद मजेदार सी रेसिपीज को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जरूर विजिट कीजिए। अब हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए। मजेदार सी रेसिपीज को ट्राई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। अल्लाह हाफिज।